Welcome to our full syllabus channel. In today's lecture, I'm going to discuss about the problem which is known as Hamiltonian cycle. And in this lecture, I will let you know कि Hamiltonian cycle हमारा होता क्या है और Hamiltonian cycle को हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम से कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो हैमिल्टोनियन साइकिल जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका वो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ पर होता है. ऑल्दो ये डायरेक्टेड ग्राफ पे भी हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर डायरेक्टेड ग्राफ ऑल्सो. बट जो कंडीशन चाहिए होती है वो आपकी क्या चाहिए होती है कि आपका जो ग्राफ होना चाहिए दैट नीड्स टू बी कनेक्टेड ग्राफ. ठीक है. क्योंकि कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि आप इस ग्राफ के अंदर क्या बना रहे हो, यू आर सर्चिंग फॉर अ साइकिल. साइकिल तो तभी मिलेगी ना जब ग्राफ कनेक्टेड होगा. सो वेदर आपका ग्राफ डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, आपको क्या ध्यान रखना है, आपका कौन सा पाथ हैमिल्टोनियन पाथ या साइकिल कहलाता है. जब आपने हर एक वर्टेक्स को ट्रैवर्स कर दिया एटलीस्ट वंस, एक ही बार आपको ट्रैवर्स करना है, आप उससे ज़्यादा ट्रैवर्स नहीं कर सकते. ठीक है. और जो आपका लास्ट वर्टेक्स होगा और जो फर्स्ट वर्टेक्स होगा, देयर शुड बी अ कनेक्शन, देयर शुड बी एन एज बिटवीन देम. ठीक है. सपोज 1 2 3 1 इस तरीके से आपका एक साइकिल होगा जिसके अंदर आपकी सारे के सारे 4 एंड देन 1. ठीक है. इस तरीके से आपका कुछ ग्राफ होगा कि आपके पास 4 वर्टेक्स है 1 2 3 4 एंड आपका ये कुछ पाथ बनेगा कि आपका हर एक वर्टेक्स जो है वो एग्जैक्टली एक ही बार ट्रैवर्स हुई है और जो लास्ट वर्टेक्स है वो दोबारा से फर्स्ट वर्टेक्स से कनेक्ट कर रही है. ठीक है. तो ये आपकी हैमिल्टोनियन साइकिल होता है. और आपकी प्रॉब्लम क्या है, नाउ योर प्रॉब्लम इज कि आपको एज एक ग्राफ गिवन होगा, आपको उसमें बताना है कि क्या हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. दैट मीन्स जो आउटपुट होगा वो आपका क्या होगा कि येस अगर वो कर रहा है तो आप क्या प्रिंट कर दोगे, उस साइकिल का पाथ को प्रिंट कर दोगे. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली योर हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम. तो अब हम देखेंगे कि पहले तो हम चेकआउट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स कि हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जैक्टली है क्या. फॉर एग्जाम्पल आपको ये ग्राफ गिवन है. ठीक है. दिस इज अ ग्राफ गिवन टू यू. अब इस ग्राफ, दिस इज अ कनेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ. अब आपको इस ग्राफ में बताना है कि हैमिल्टोनियन साइकिल क्या है. सो लेट्स सी हैमिल्टोनियन साइकिल. मैं इसमें अगर फिगर आउट करूं तो क्या होगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1. ठीक है. मैंने 1 को ट्रैवर्स करा, आई विल मूव टूवर्ड्स 2. 2 के बाद मैं 8 आई, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद दोबारा से मैं क्या आ रही हूँ, दिस इज माई लास्ट वर्टेक्स विच इज नीड टू बी ट्रैवर्स. सारी ट्रैवर्स हो चुकी हैं. अगर ये लास्ट वाली फर्स्ट से कनेक्टेड है जो इस केस में है. ठीक है. सो दिस इज योर वन ऑफ द सोल्यूशंस. ठीक है. ये आपका वन ऑफ द सोल्यूशंस है हैमिल्टोनियन पाथ का, जिसमें सारे के सारे वर्टेक्स जो है वो एक बार ट्रैवर्स हुए हैं और जो लास्ट वर्टेक्स है इट इज कनेक्टेड टू योर फर्स्ट वर्टेक्स. ठीक है. दिस इज योर वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. इस तरीके से आपकी ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल. अगर मैं इसमें निकालना चाहूं तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1, आई विल मूव टूवर्ड्स 2 एंड देन आई विल मूव टूवर्ड्स 5. क्या 5 के बाद मैं कहीं और जा सकती हूँ? नहीं जा सकती. 5 के बाद मुझे दोबारा 2 पे जाना पड़ेगा विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये मैं ऑलरेडी एक बार ट्रैवर्स कर चुकी हूँ. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. अब अगर मैं दूसरा पाथ लूँ, मैं 1 के बाद 1 गई, 1 के बाद 2 गई, 2 के बाद मैं 3 गई, 3 के बाद मैं 4 गई. ठीक है. 4 के बाद मेरे को दोबारा से 2 पर जाना पड़ेगा फिर 5 पर आने के लिए. इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 रिपीट नहीं हो सकता. सो इन दिस ग्राफ योर आउटपुट विल बी नो हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट इन दिस ग्राफ. ठीक है. इसके अंदर हमारी एग्जिस्ट करती है और मेरा आउटपुट जो होगा वो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा. वर्टिसेस है और दिस इज माई पाथ बिकॉज इसके अंदर हर एक वर्टेक्स मेरा एक बार ट्रैवर्स हो चुका है और जो लास्ट है वो मेरा दोबारा से फर्स्ट से कनेक्टेड है. बट अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ के अंदर आपका कोई भी हैमिल्टोनियन साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ठीक है. बिकॉज आपका अगर मुझे दोबारा से सारे वर्टेक्सेस को करना है तो मुझे 2 को दोबारा से लेना पड़ेगा विच इज नॉट पॉसिबल. पहले वाले एग्जाम्पल को ही दोबारा से लेते हैं कि अगर मैं ये वाला पाथ जोड़ देती हूँ. ठीक है. ऐसा सही कुछ पहले वाला एग्जाम्पल था. अगर मैं इसको जोड़ लेती हूँ तो लेट्स सी क्या इसमें हैमिल्टोनियन साइकिल बन रहा है. आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, आई विल ट्रैवर्स 1, आई विल ट्रैवर्स 2, आई विल ट्रैवर्स 4. ठीक है. I will traverse 3 and then again 3 और 0 connected है तो this is one of the possibilities. ठीक है. अब अगर मैं दूसरा पाथ निकालना चाहूँ 0, उसके बाद मैंने 3 को ट्रैवर्स करा,
देन 4 को ट्रैवर्स करा, देन 2 को ट्रैवर्स करा, देन 1 को ट्रैवर्स करा, एंड 1 and 0 आर अगेन कनेक्टेड. सो दिस इज योर अनदर पॉसिबिलिटी. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका एक ही सोल्यूशन आएगा, आपके एक से ज्यादा सोल्यूशंस हो सकते हैं. तो इस ग्राफ में मैंने ये 2 पॉसिबिलिटीज आपको निकाल के दिखाई हैमिल्टोनियन साइकिल की. ठीक है, और अगर मैं यही एज हटा दूं तो हो सकता है कि ये आपका जो ये पर्टिकुलर ग्राफ है वो क्या बन जाए, आपका हैमिल्टोनियन साइकिल फ्री बन जाए. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हैमिल्टोनियन साइकिल निकालने के लिए जो आपने कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो जो इसकी एल्गोरिथम होती है ना, वो एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल इन अ सेंस कि आपका कुछ फैक्टर और पावर में कुछ होगा. ठीक है, इस तरीके से कुछ इंक्रीज कर रहा है. तो इसकी जो एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है. दैट्स वाई ये जो एल्गोरिथम है वो आपकी एनपी प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है, these are your NP problems. तो after this lecture series will get over, I will start with the NP problems only, और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और इनका सोल्यूशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. दैट्स वाई जो हम हैमिल्टोनियन साइकिल हैं वो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम से मैनुअली निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो हाउ द बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम वर्क्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो क्या कि एक आपको एरे लेना है. ठीक है, इनिशियली वो एरे जो है वो आपका एम्प्टी है, बिकॉज अभी तक मैंने कोई भी पाथ नहीं लिया है. सबसे पहले वर्टेक्स 1 डालूंगी, जो भी मेरी वर्टेक्स 1 होगी उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी. मैं बाकी की सारी वर्टेक्सेस को एक एक करके ऐड करूंगी, बट मुझे क्या चेक करना है कि उन दोनों वर्टेक्स के बीच में देयर शुड एग्जिस्ट वन ऐड. ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या चेक करना है कि जो लास्ट वर्टेक्स मैंने ऐड करी है उसका फर्स्ट वर्टेक्स के साथ एज होना चाहिए. अगर वो पॉसिबल है तभी आपका जो है वो क्या होगा, सक्सेस होगा. अदरवाइज वो आपका क्या होगा, फेलियर होगा. सो दिस इज हाउ योर बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम इन अ वेरी सिंपल टर्म्स विल लुक लाइक दिस. अब ये कैसे काम कर रहा है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका एल्गोरिथम है उसका जो इनपुट होगा वो आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा ग्राफ का, और आउटपुट होगा वो होगा हैमिल्टोनियन साइकिल. अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपको एक सिंपल तरीके से मैं समझा देती हूँ, दोबारा से एक बार ब्रीफ दे देती हूँ. ये आपका ग्राफ है और इसका ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है. ये नोड्स है मेरी. ठीक है, 1 से 1 क्या कोई पाथ है, 1 से 1 का नो. दैट्स वाई उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है 0. जहां पर 1 होगा दैट मीन्स देर इज अ डायरेक्ट एज. क्या 1 से 2 डायरेक्ट एज है, यस. क्या 1 से 3 डायरेक्ट एज है, यस. क्या 2 से 1 डायरेक्ट एज है, यस, बिकॉज इट इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ. सो ये आपका एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है. ये मैट्रिक्स जो है वो आपका एज एन इनपुट काम करता है एल्गोरिथम में, और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में इस तरीके का पाथ मिलेगा. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल कैसे सॉल्व कर सकते हैं हैमिल्टोनियन को. सो दिस इज योर ग्राफ. आपको ये ग्राफ गिवन है और आपको इसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट निकालना है. तो एल्गोरिथम समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बैक ट्रैकिंग से किस तरीके से सॉल्विंग होती है. तो यू रिमेंबर इट वेरी वेल कि जब भी मैं बैक ट्रैक करूंगी तो सबसे पहले मुझे उसका क्या बनाना है, मुझे उसका स्टेट स्पेस ट्री बनाना है. ठीक है, स्टेट स्पेस ट्री बनाने के बाद मैं उसका क्या फाइंड आउट करूंगी, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करूंगी पाथ को फॉलो करते हुए. ठीक है, आपके अंदर जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, देर आर 2 कॉन्स्ट्रेंट्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल सारी के सारी वर्टिसेस जो हैं, ऑल द वर्टिसेस, ठीक है, शुड बी ट्रैवर्स्ड एग्जैक्टली वंस. एक ही बार ट्रैवर्स कर सकते हो. एंड द वेरी सेकेंड सोल्यूशन आपका क्या है कि जो लास्ट वर्टेक्स होगा इट शुड बी कनेक्टेड टू योर फर्स्ट वर्टेक्स. ठीक है, तभी आपका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो पाएगी. तो दीज आर द 2 कॉन्स्ट्रेंट्स ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस स्टेट स्पेस ट्री वी विल कीप इन आवर माइंड. ठीक है, सो नाउ लेट्स फॉर्म इट्स स्टेट स्पेस ट्री. नाउ आई विल टेक फर्स्ट इट्स वर्टेक्स. ठीक है, मैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट वर्टेक्स लूंगी. द वेरी फर्स्ट वर्टेक्स इसकी इनिशियली आपकी क्या है, ए. मैंने ए को ले लिया. ठीक है, दिस इज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस सोर्स, मैंने ए लिया है. ठीक है, अब ए से एडजेसेंट जो इसकी नोड्स हैं वो क्या है, बी भी है, सी भी है और डी भी है. ठीक है, सो मैं अल्फाबेटिकली ले रही हूँ. मैंने सबसे पहले बी लिया. ठीक है, बी लेने के बाद मैं बी की एडजेसेंट से चेक करूंगी. बी के एडजेसेंट क्या क्या है, सी भी है, ई भी है. सो मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर सी लिया. ठीक है, सी लेने के बाद मैं इसकी भी एडजेसेंट चेक करूंगी. एडजेसेंट आपका क्या है, सी के डी, ए, बी, ई. ठीक है,
ए नहीं ले सकती, इट इज ऑलरेडी देयर, बी नहीं ले सकती, इट इज ऑलरेडी देयर, मैं डी लूंगी अल्फाबेटिकली वाइज, अगर मैं इसको रन कर रही हूँ तो डी ले लिया, डी के एडजेसेंट चेक करा, डी के एडजेसेंट सी है, नहीं ले सकते, ई एंड एफ है, मैंने ई ले लिया और उसके बाद मैंने एफ ले लिया, ठीक है। एफ इज माई लास्ट वर्टेक्स, आई हैव नाउ ट्रावर्स्ड एवरी वर्टेक्स वंस, ठीक है। एफ के बाद द वेरी सेकेंड कंडीशन क्या थी कि जो मेरा लास्ट वर्टेक्स होगा इट शुड बी कनेक्टेड टू द फर्स्ट वर्टेक्स। इज देयर एनी एज बिटवीन एफ एंड ए? नो, देर इज नो एज बिटवीन एफ एंड ए, दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, दिस इज योर डेड एंड। तो अब डेड एंड जहां आ जाएगा, क्योंकि मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो आई विल बैक ट्रैक, सो आई विल बैक ट्रैक हियर, ठीक है। ई के एडजेसेंट क्या क्या था? ई के एडजेसेंट जो था आपका एफ था, सी था, डी था, बी था, ये तीनों ऑलरेडी अभी भी हैं यहाँ पर, तो मैं दोबारा से यहाँ पर क्या करूंगी, बैक ट्रैक करूंगी। नाउ आई विल सी कि डी के एडजेसेंट क्या क्या है। डी के एडजेसेंट क्या है आपका, सी है विच इज ऑलरेडी देयर इन द लिस्ट, उसके बाद आपका ई है जो आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, डी के एडजेसेंट और एफ है, ठीक है। तो मैं ई ऑलरेडी चेक कर चुकी हूं, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लेती हूँ, एफ लेती हूँ। तो नाउ अगर मैं यहाँ पर पाथ लिखूं तो ए बी सी डी एंड एफ, ये पाथ मेरा अब तक आ चुका है। एफ के एडजेसेंट मैं देखूंगी तो एफ के एडजेसेंट ई है, एफ के एडजेसेंट डी है, ठीक है। डी इज ऑलरेडी देयर इन द लिस्ट, तो एफ के अंदर मेरा ई है, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूंगी, ई ले लूंगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर जैसे मैंने ई लिया तो मैंने सारे के सारे एजेस वर्टिसेस को ट्रैवर्स कर दिया। नाउ अगेन आई विल चेक क्या ई और ए में कोई कनेक्शन है, नो, तो दैट मीन्स दिस इज अगेन व्हाट, योर डेड एंड, ठीक है। ये आपका डेड एंड है, तो अगेन आई विल बैक ट्रैक, ठीक है। एफ के एडजेसेंट और क्या क्या था, बैक ट्रैक मीन्स कि अब आपने ई को इस सोल्यूशन से हटा दिया, ठीक है। अब एफ है, एफ के एडजेसेंट आपका क्या है, डी है, डी इज ऑलरेडी देयर, तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करूंगी, बैक ट्रैक करूंगी, दैट मीन्स अब सोल्यूशन से मेरा एफ भी हट गया, ठीक है। अब डी के एडजेसेंट आपका क्या है, ए है विच इज ऑलरेडी देयर इन द लिस्ट, सी है विच इज ऑलरेडी देयर इन द लिस्ट, एफ है जिसको आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, ठीक है, ई है जिसको आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, सो अगेन आई विल बैक ट्रैक, ठीक है। अब बैक ट्रैक करेंगे, दैट मीन्स अब सोल्यूशन से मेरा डी भी हट गया। नाउ अभी आपके पास सिर्फ ए है, बी है और सी है। अब मैंने यहाँ पर चेक करा, सी के एडजेसेंट ए है, मैं ऑलरेडी इट इज देयर इन द लिस्ट, बी है इट इज ऑलरेडी देयर, डी है जो मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, ठीक है। ई मैंने ई ले लिया, ठीक है। नाउ ई इज देयर इन योर लिस्ट, ई को लिया, फाइन, तो अब मेरे पास सोल्यूशन में ए बी सी और ई आ गया, ठीक है। ई इज देयर इन द लिस्ट। अब उसके बाद मैं ई के एडजेसेंट चेक करूंगी, ई के एडजेसेंट बी है विच इज देयर इन द लिस्ट, सी है देयर इन द लिस्ट, डी है, डी इज नॉट देयर इन दिस सोल्यूशन, सो व्हाट आई विल टेक, आई विल टेक डी, ठीक है। मैंने डी लिया सोल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर आ गया डी। अब डी के एडजेसेंट चेक करूंगी, सी है लिस्ट में है, ए है लिस्ट में है, एफ इज नॉट देयर इन द लिस्ट, राइट, इधर एफ नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एफ ले लिया। क्या एफ और ए में कोई सोल्यूशन है, नो, अगेन इट विल बैक ट्रैक। डी का और कोई एडजेसेंट है विच इज नॉट देयर, बैक ट्रैक मीन्स कि अब एफ आपका सोल्यूशन से हट गया, ठीक है। डी और कोई भी है लेकिन और सारे के सारे एडजेसेंट्स में है, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी दोबारा से, डी हमें यहाँ से दोबारा हट गया। ई के एडजेसेंट क्या है, बी है विच इज ऑलरेडी देयर इन द लिस्ट, ठीक है। सी है विच इज ऑलरेडी देयर इन द लिस्ट, डी मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या ले सकती हूँ, मैं एफ ले सकती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर एफ लूंगी, मैंने यहाँ पर एफ ले लिया, तो अब क्या बन जाएगा, ए बी सी ई एंड एफ, ठीक है। एफ आ गया, फाइन। अब एफ के एडजेसेंट मैं चेक करूंगी, एफ के एडजेसेंट ई है देयर इन द लिस्ट, डी भी है लिस्ट के अंदर और कुछ भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो माई डेड एंड, ठीक है, ये भी मेरा डेड एंड है, तो अगेन आई विल बैक ट्रैक, ये हट गया मेरा, एंड नाउ अगेन आई विल बैक ट्रैक। मैंने यहाँ पर दोबारा से बैक ट्रैक करा। अब मैं सी की दोबारा पॉसिबिलिटीज चेक करूंगी क्या क्या है, ए है देयर इन द लिस्ट, बी भी लिस्ट में है, ठीक है। अब मैं क्या चेक करूंगी, सी की, डी में ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, ई में ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, ठीक है। सो अब मैं दोबारा से यहाँ पर बैक ट्रैक करूंगी, ठीक है। बैक ट्रैक करा तो अब लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या आ गया, ए बी एंड सी। ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसको आप मान के चलो कि व्हाट आई एम मेकिंग, इट इज अ एरे, ठीक है। ये एरे बन रहा है जिसके अंदर एक एक करके मैं वर्टेक्स को डाल रही हूँ। अब बी मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। बी के एडजेसेंट आपका क्या क्या था, बी के एडजेसेंट आपका सी था, बी के एडजेसेंट आपका ई था, राइट।
सी आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, तो अब आई विल मूव टूवर्ड्स ई, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, आई हैव नाउ ए बी एंड ई, मैंने ई डाल दिया लिस्ट के अंदर। अब ई के एडजेसेंट क्या है, एफ है, ई के एडजेसेंट डी है, ई के एडजेसेंट बी है, ई के एडजेसेंट सी है, ठीक है। तो मैं अल्फाबेटिकली चलूं तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, सी ले लिया। नाउ आई हैव सी विद मी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सी ले लिया, सी के अब मैं एडजेसेंट चेक करूंगी, दैट मीन्स अब आपके यहाँ सोल्यूशन में क्या आ गया, सी आ गया। सी के एडजेसेंट चेक करा, ए डी बी, बी और ए ऑलरेडी है, ई इज ऑल्सो देयर, डी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, इसके अंदर डी डाल दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डी डाल दिया तो सोल्यूशन में यहाँ पर डी भी आ जाएगा। अब डी के एडजेसेंट आपके क्या क्या है, आपके पास एफ है और आपके पास ए है, ठीक है। यू आर हैविंग एफ एंड ए, एफ इज नॉट देयर इन द लिस्ट, तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगी, अब एफ चेक करूंगी। ऑफ कोर्स इट इज अ डेड एंड बिकॉज एफ और ए आपके आपस में कनेक्टेड नहीं है, सो आई विल मूव अप हेयर, ठीक है। एफ मैंने डाला था, एफ मेरा हट गया अब यहाँ से। क्या डी के एडजेसेंट और कुछ है, नो, आई विल मूव अप। क्या सी के एडजेसेंट और कुछ है जो मैं ले सकती हूँ, सी के एडजेसेंट आपका बी था, आपका ए था विच इज ऑलरेडी देयर, ई था और डी मैं चेक कर चुकी हूँ, आई विल बैक ट्रैक अगेन। अब ई के एडजेसेंट चेक करूंगी, अब ये सी भी हट गया, सी ई के एडजेसेंट और क्या क्या है, बी है विच इज देयर इन द लिस्ट, एफ है, ठीक है। और क्या क्या मैं चेक कर सकती हूँ, ई के आसपास यहाँ पर एफ है मेरे पास, सो नाउ आई विल ट्राई टू चेक फॉर एफ। मैंने यहाँ पर एफ ले लिया, ठीक है, मैंने एफ को ऐड कर दिया इस सोल्यूशन में, तो अब आपका सोल्यूशन है ए बी ई एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है वो आपका ट्री बनेगा, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर जब मेरा ये सोल्यूशन आया था मैंने सबसे पहले ए लिखा, ए के बाद मैंने यहाँ पर बी लिखा विच इज दिस, बी के बाद मैंने यहाँ पर सी ऐड करा, ठीक है। सी के बाद मैंने जब ई ऐड करा, ई के बाद जब मैंने एफ ऐड करा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मिस हो गई हमारी, क्या कि दिस इज नॉट योर डेड एंड। वाई इट इज नॉट योर डेड एंड, एफ के बाद यहाँ पर एफ की क्या क्या एडजेसेंट है, एफ के बाद डी एडजेसेंट है, एफ के बाद ई एडजेसेंट है, ई इज देयर इन द लिस्ट लेकिन डी नहीं है, तो यहाँ पर फर्दर मैं डी भी चेक करूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर डी डाला, ठीक है। डी जब डालेंगे, डी मैंने ऐड करा इसके अंदर, ठीक है, मेरी अब सारी की सारी वर्टिसेस ऐड हो गई। अब मुझे क्या चेक करना है कि क्या मेरा लास्ट वर्टेक्स और मेरा जो फर्स्ट वर्टेक्स है वो कनेक्टेड है आपस में। तो मैंने यहाँ पर देखा डी और ए, क्या ये आपस में देयर इज एन एज, यस देयर इज एन एज, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास दोबारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सो दिस इज योर वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो हमारी यहाँ पर मिस हो गई थी, कि आपका मैं पाथ को हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है। सी से मैं कहाँ गई, ई पे गई, ई से मैं कहाँ गई, एफ पे गई, और एफ के बाद मैं कहाँ गई, डी एंड ए। सो दिस इज योर वन ऑफ द हैमिल्टोनियन साइकिल, ठीक है। ये मिस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैक्सिमम आपका डेड एंड आता जा रहा है तो आपको इसी तरीके से रिपीट करना है, किस तरीके से आप एक एक वर्टेक्स को रिमूव करोगे। जहां डेड एंड आएगा, जैसे ही मैं ऊपर मूव करूंगी तो सोल्यूशन से वो वाला चीज मेरा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। So this is how your basic state space tree gets created in the case of Hamiltonian cycle. तो ये आपका one of the solutions हो जाएगा। तो आपको दो constraints का ध्यान रखना है। constraints क्या हैं आपके, कि आपकी सारी vertices exactly एक बार आनी चाहिए जो मेरी इस केस में आ रही है, because this is my solution. सारे के सारे नोड्स आपके आ रहे हैं एक बार, और जो फर्स्ट नोड है और जो लास्ट नोड है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट वर्टेक्स और फर्स्ट सोर्स आपस में क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। So this is my solution, this is my algorithm for Hamiltonian cycle, ठीक है। आपके पास दो फंक्शन है, एक नेक्स्ट वैल्यू फंक्शन है और एक हैमिल्टोनियन फंक्शन है। अब आपके पास इसके अंदर आपको क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको कंडीशंस ध्यान में रखनी है। ये जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है वो मेरी क्या होनी चाहिए, एक तो सबसे पहली बात कि देयर शुड बी एन एज। सेकेंड आपको क्या चेक करना है कि कोई डुप्लीकेट ना हो, कोई वर्टेक्स दोबारा से रिपीट ना हो रही हो, बिकॉज आपको इसके अंदर एग्जैक्टली एक बार ही वर्टेक्स को ट्रैवर्स करना है। एंड थर्ड आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपका लास्ट वर्टेक्स है और जो आपका फर्स्ट वर्टेक्स है वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन द लास्ट वर्टेक्स एंड द फर्स्ट वर्टेक्स। सो नाउ हाउ दिस इज हैपनिंग,
आपका जो भी सबसे पहले आपने क्या लिया है, आपकी इनिशियल मैट्रिक्स है। इनिशियल मैट्रिक्स में सारी वैल्यूज इनिशियली जीरो रहेंगी। जीरो का क्या मतलब है? जीरो का ये मतलब है कि अभी तक आपने कोई भी वर्टेक्स को चूज नहीं करा। जैसे ही आप फर्स्ट वर्टेक्स को चूज कर लोगे, ठीक है, जैसे कि हमने पुराने वाले एग्जाम्पल में ए चूज करा था, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वो ए वर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, सो जब आप सबसे पहले आपने ये चेक करा कि क्या कोई एज एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो इनपुट है वो आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या चेक कर रही हूँ कि क्या मेरी के और k-1 नोड के अंदर क्या कोई एज है। अगर एज है तो मेरे को क्या चेक करना है कि क्या मैंने वो वर्टेक्स को रिपीट तो नहीं डाल दिया। ठीक है, सो मैं क्या चेक करूंगी कि क्या रिपीटिशन तो नहीं है मेरा एजेस का। अगर रिपीटिशन नहीं है दैट मीन्स कि क्या ऐसी कोई सोल्यूशन तो नहीं आ गया ए बी सी और मैंने दोबारा से यहाँ पर ए चेक कर लिया। ठीक है, क्या ऐसा दोबारा तो नहीं हो गया। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगी कि अगर लास्ट वर्टेक्स है k इज इक्वल टू एन मीन्स कि अगर वो मेरी लास्ट वर्टेक्स है तो क्या मेरी जो लास्ट वर्टेक्स है और जो फर्स्ट वर्टेक्स है वो आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर उनकी मैट्रिक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स में वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो नहीं का मतलब क्या है कि येस देयर इज अ एज बिटवीन दीज टू। ठीक है, जैसे ये कंडीशन फुलफिल होगी आप क्या कर दोगे, यू विल रिटर्न द सोल्यूशन। और ये आपको कॉन्टिन्यूसली रिपीट करना है। तो आपको बेसिकली ये 3 कंडीशंस ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि एज तो होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए बिकॉज एग्जैक्टली वंस आपको उसको ट्रैवर्स करना है, और लास्ट वर्टेक्स और फर्स्ट वर्टेक्स के बीच में देयर शुड बी अ कनेक्शन। ठीक है, तो आपको हैमिल्टोनियन साइकिल चलाना है इस तरीके से कि अगर आपका जैसे ही एरे के अंदर वैल्यू जीरो आ गई, आप उसी वक्त क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आपकी सारी की सारी एजेस यहाँ पर फिल्ड अप हो रही है, ठीक है, तो आप एंड में क्या सोल्यूशन, आपका जो भी हैमिल्टोनियन पाथ होगा वो आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये पुराना वाला एग्जाम्पल लूँ और एल्गोरिथम की तरह सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है x। ठीक है, इस मैट्रिक्स में इनिशियली ये सारे के सारे क्या हैं, आपके जीरो हैं। ठीक है, जैसे ये इनिशियली आपके सारे के सारे जीरो हैं तो आप सबसे पहले फर्स्ट के अंदर आपने कौन सा डाला, आपने ए एरे डाला। ठीक है, ए एरे के बाद जब मैं इस पाथ पे गई बी एरे डाला, मैंने सी एरे डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या डाला, डी डाला, एफ डाला। ठीक है, तो एफ और ए आपस में कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, सो एफ और ए आपस में कनेक्टेड नहीं थे तो दिस वॉज नॉट माई सोल्यूशन। अगर मैं 1 2 3 4 6, ठीक है, मैंने 6 तरीके से आपका डाला, आपने पहले ए डाला फिर बी डाला। अगर मैं सोल्यूशन देखूं, ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन है। तो अगर ये डी के यहाँ पर अगर ए आएगा दैट मीन्स कि डी और ए में देर इज एन एज, देन ओनली आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये जो एरे है वो एज इट इज का एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये एरे आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर मेरे को इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक एरे बनाना है। इनिशियली उस एरे की वैल्यूज क्या है, जीरो है, और फिर एक एक करके आपको फिल करना है। अगर सपोज यहाँ पर ऐसा होता, एरे है मेरे पास ए बी सी और दोबारा से अगर ए मैं डाल रही हूं तो इट इज अ रिपीटिशन। ठीक है, तो ये रिपीटिशन है तो आपका एल्गोरिथम में ये चेक हो रहा है। ठीक है, आप इसको एल्गोरिथम में चेक कर रहे हो कि आपका लास्ट एज और फर्स्ट एज एक ही नहीं है। और दूसरी बात आप क्या चेक कर रहे हो कि आपका जो ये है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रिपीट हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरीके की कंडीशन आ गई जो इस केस में आ रही है कि a इट इज इक्वल टू a ओनली, तो मैं वहीं पर ही क्या कर दूंगी, स्टॉप कर दूंगी एंड अगेन आई विल स्टार्ट। ठीक है, और जैसी सोल्यूशन मिल जाएगा आप उस सोल्यूशन को सिंपली क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, आपको ये हैमिल्टोनियन साइकिल गिवन, आपको ये ग्राफ गिवन है, आपको उसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स पे गिवन है। अब आपको इस ग्राफ को सॉल्व करके इस ग्राफ के लिए आपको क्या निकालनी है, उसकी हैमिल्टोनियन साइकिल्स निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर इट्स स्टेट स्पेस ट्री। ठीक है, स्टेट स्पेस ट्री आप इसका पूरा बनाओगे और पूरा बनाने के बाद यू विल हाईलाइट द साइकिल्स। आपको साइकिल्स को हाईलाइट करना है यूजिंग द मेथड विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन दिस एग्जाम्पल। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला नोड लेना है, 5 नोड्स हैं। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या बनाना है, इसका स्टेट स्पेस ट्री बनाना है और उसमें आपको सोल्यूशंस को हाईलाइट करना है। यू हैव टू हाईलाइट द सोल्यूशंस। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हैमिल्टोनियन साइकिल के अंदर
तो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.